चटपटी दाल फ्राई बेचने वाली बहू। गांव बेलापुर में लोग एक बात के लिए मशहूर थे। यहाँ के लोग बिना पूछे राय जरूर देते थे। इसी गांव में ब्याही आई थी काजल। साधारण घर से आई, कम पढ़ी लिखी, लेकिन हाथ में स्वाद और दिल में हिम्मत थी। ससुराल में हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पति रमेश कभी खेत में काम करता, कभी खाली बैठा रहता। सास सादा देवी का एक ही डायलॉग था, बहू है बहू की तरह रहे, धंधा वंदा मंदों का काम होता है। घर में रोज वही खाना, सादी दाल, रूखी रोटी। एक दिन काजल ने दाल में प्याज, लहसुन, जीरा, थोड़ा सा घी डालकर चटपटी दाल फ्राई बना दी। ससुर ने खाते ही कहा, अरे आज दाल में जान आ गई। सास का मुंह टेढ़ा हो गया, रोज मसाला डाल डालकर पैसे उड़ाओगी क्या? काजल चुप रही, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार पक चुका था। अगले दिन काजल ने घर की बची दाल को थोड़ा और तड़का लगाया और रमेश से बोली, मैं बाजार में दाल फ्राई बेचूंगी। सास गुस्से से बोली, हमारी बहू ठेला लगाएगी, लोग क्या कहेंगे? गांव तो पहले ही कहने को तैयार था। काजल ने छोटा सा ठेला लगाया। काजल की चटपटी दाल फ्राई। पहले दिन लोग हंसे, अरे घर की बहू दाल बेच रही है। लेकिन जैसे ही पहली प्लेट बिकी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लाइन लग गई। काजल मुस्कुरा रही थी, जैसे उसकी हिम्मत अब सास को डर लगने लगा। बहू बाहर रहेगी तो जुबान तेज हो जाएगी, घर कौन संभालेगा? लेकिन सच्चाई ये थी, घर अब और अच्छे से चलने लगा था। रमेश को रोज काम मिला, घर में सब्जी आने लगी और कर्ज कम होने लगा। एक दिन गांव के प्रधान आए, काजल की दाल फ्राई खाई और बोले, तुम्हारी बहू तो बिजनेस वाली निकली। सास का सिर झुक गया। उस रात सास ने खुद काजल से कहा, कल से दाल मैं भिगो दूंगी, तू तड़का अच्छे से लगा लेना। काजल की आंखें भर आई। आज काजल का ठेला नहीं, छोटा सा ढाबा है। नाम वही है और वही सास जो कभी शर्म मानती थी, आज गर्व से कहती है, मेरी बहू ने दाल से घर चला दिया। सीख, हुनर अगर चूल्हे में भी हो तो वह रोजगार बन सकता है। बहू का काम सिर्फ घर नहीं, घर चलाना भी होता है। देर से सही, समझ आ जाए तो रिश्ते बच जाते हैं।